आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। महत्वपूर्ण निर्देश। हेडफोन यूज करें। पूरी वीडियो को कम समय में देखने के लिए वीडियो को 1.25x पर देखें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज हम बात कर रहे हैं मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील पर। तो प्रश्न आ सकता है कि मध्याह्न भोजन योजना क्या है, इसका विवरण दीजिए। यह प्रश्न आ सकता है कि मध्याह्न भोजन योजना का विवरण देते हुए इसकी समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत कीजिए। यह मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है? यह मध्याह्न भोजन योजना कार्यक्रम मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की संक्षेप में समीक्षा लिखिए। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार से प्रश्न आ सकता है। सन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1950 को देश का संविधान लागू किया गया। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1950 में देश का संविधान लागू किया गया। प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में प्रारंभ से ही संविधान की धारा 45 में स्पष्टतया निर्देशित कर दिया गया था। क्या निर्देशित कर दिया गया था? राज्य इस संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। यह बताया गया था कि राज्य इस संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्य एक नियोजित रूप में शुरू किए गए जो निम्नवत है। नंबर 1, सन 1957 में केंद्र में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया। नंबर 2, सन 1966 में कोठारी कमीशन की रिपोर्ट में शैक्षिक अवसरों की समानता पर विशेष बल दिया गया और साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षा में होने वाले अपव्यय और अवरोधन को रोकने के लिए भी सुझाव दिए गए। प्रत्येक लाइन महत्वपूर्ण है। पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है कि 1966 में कोठारी कमीशन की रिपोर्ट में शैक्षिक अवसरों की समानता पर विशेष बल दिया गया, साथ ही प्राथमिक शिक्षा में होने वाले अपव्यय एवं अवरोधन को रोकने के लिए सुझाव दिए गए। पॉइंट नंबर 3 में बताया गया है कि सन 1979 में 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए औपचारिक शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए निरौपचारिक शिक्षा शुरू की गई। सन 1979 में 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के औपचारिक शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए निरौपचारिक शिक्षा शुरू की गई। नंबर 4, सन 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। इसमें प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया। सन 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई और इसमें प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया। पॉइंट नंबर 5, सन 1987 से 88 में ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की गई। उपरोक्त क्रमबद्ध प्रयासों के अलावा सन 1994 में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP शुरू किया गया। 15 अगस्त 1995 को 15 अगस्त 1995 को पौष्टिक आहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम 1995 को पौष्टिक आहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसे सामान्य मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जाना जाता है। मध्याह्न भोजन योजना के उद्देश्य। तो इस योजना में निम्नलिखित 5 उद्देश्य हैं। नंबर 1, बच्चों के प्राथमिक स्कूलों में नामांकन में वृद्धि करना। बच्चों के प्राथमिक स्कूलों में नामांकन यानी कि इनरोलमेंट में वृद्धि करना। नंबर 2, बच्चों को प्राथमिक स्कूलों में रोके रखना और इस स्तर पर होने वाले अपव्यय यानी कि वेस्टेज को कम करना। नंबर 3, बच्चों की स्कूलों में उपस्थिति में वृद्धि करना। बच्चों की स्कूलों में उपस्थिति में वृद्धि करना। नंबर 4, बच्चों को पौष्टिक आहार एवं स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना। नंबर 5, बच्चों की एक स्थान पर एक साथ भोजन व्यवस्था कर उनमें जाति भेद को कम करना और उनके बीच भ्रातृत्व
यानी कि भाई जैसे भाव पैदा करना। मध्याह्न भोजन योजना हेतु वित्त व्यवस्था यानी कि धन की व्यवस्था। यह योजना मुख्यतः केंद्र द्वारा संचालित योजना है और इसके संचालन में केंद्र व प्रांतीय सरकारें 75:25 के अनुपात में व्यय करती है, यानी कि खर्च करती है। 75:25 के अनुपात में केंद्र प्रांतीय सरकारों को गेहूं, चावल और अन्य पौष्टिक सामग्री उपलब्ध कराता है। विद्यालयों में खाद्य सामग्री को रखने हेतु स्टोर रूम, रसोई घर और एक रसोइये तथा सहायक की नियुक्ति पर आने वाले खर्च को भी केंद्र सरकार वहन करती है। केंद्र सरकार ही उसे चुकाती है। मध्याह्न भोजन योजना का क्षेत्र। सर्वप्रथम यह योजना देश के 2408 ब्लॉक में चलाई गई थी और इसमें केवल सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को शामिल किया गया था। सत्र 1997 से 98 में देश के सभी ब्लॉकों में इस योजना को लागू किया गया। सन 1997 से 98 में देश के सभी ब्लॉकों में इस योजना को शुरू किया गया। सन 2007 में इस योजना में उच्च प्राथमिक विद्यालयों को भी शामिल किया गया। कब? 2007 में। तो 2007 में उच्च प्राथमिक विद्यालय को भी शामिल किया गया। शैक्षिक सत्र 2014 से 15 में लगभग यह योजना 11.58 लाख प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में चल रही थी। कार्यप्रणाली। बात करते हैं कार्यप्रणाली की, तो मध्याह्न भोजन योजना की कार्यप्रणाली को निम्न चित्र से समझा जा सकता है। देखो, यह योजना है केंद्र सरकार, फिर प्रांतीय सरकार, सर्व शिक्षा अभियान समितियां। उसके बाद में इसको डिवाइड किया गया है जिला स्तरीय समिति, नगरीय समिति, मंडल स्तरीय समिति और ग्राम पंचायत। और उसके बाद में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय। तो ये पूरी योजना है। दोबारा सुने, ऊपर केंद्र सरकार से योजना शुरू हुई, फिर प्रांतीय सरकार यानी कि सर्व शिक्षा अभियान की समितियां, उसके बाद में जिला स्तरीय समितियां, नगरीय समिति, मंडल स्तरीय समिति और फिर ग्राम पंचायत। उसके बाद में यहाँ पे लिखना है कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय दोनों के लिए ये सभी योजनाएं हैं। सन 2007 में इस योजना को सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया। तभी से केंद्र सरकार प्रत्येक सहायता सीधे प्रांतीय सरकारों की सर्व शिक्षा अभियान समितियों को भेजती है। ये समितियां पूरे प्रांत में इस योजना को जिला स्तरीय समिति, नगर समिति, मंडल समिति और ग्राम पंचायतों के द्वारा सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संचालित करती है। ये समितियां अपने अपने क्षेत्र में इस योजना की निगरानी करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्यतः भोजन विद्यालयों में ही तैयार किया जाता है। जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर जो भोजन है वो विद्यालयों में ही कराया जाता है। बड़े कस्बों और शहरों में भोजन सप्लाई करने वाले ठेकेदारों द्वारा सप्लाई की जाती है। प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक में प्रत्येक बालक को प्रति स्कूल दिवस पर 100 ग्राम अनाज, दाल, सब्जी, खाद्य तेल, मसाले दिए जा रहे हैं। और उच्च प्राथमिक स्कूल यानी कि कक्षा 6 से कक्षा 8 तक प्रत्येक बच्चे को प्रति स्कूल दिवस पर यानी कि हर रोज 150 ग्राम अनाज, दाल, सब्जी, खाद्य तेल और मसाले दिए जा रहे हैं। मध्याह्न भोजन योजना का मूल्यांकन। यद्यपि मध्याह्न भोजन योजना का प्रारंभ ही इस उद्देश्य से किया गया था कि प्राथमिक स्कूलों का सार्वभौमिकरण अधिकतम रूप हो, परंतु अन्य योजनाओं की भांति इस योजना के कुछ क्षण व कुछ कमियां हैं, जिसके चलते अपेक्षित परिणाम नहीं प्राप्त हो पाए। फिर भी इस योजना की निम्नलिखित उपलब्धियां हैं। कौन कौन सी उपलब्धियां हैं? शिक्षा सत्र 2014 से 15 तक इस योजना को देश के 11.58 लाख प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में लागू किया जा चुका था। सत्र 2014 से 15 तक इस योजना को देश के 11.58 लाख प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में
लागू किया जा चुका था और इससे लगभग 10.45 लाख करोड़ बच्चे लाभान्वित हो रहे थे। नंबर 2, इस योजना के लागू होने के बाद प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों के नामांकन में तेजी से वृद्धि हुई। पॉइंट नंबर 3, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक मुसलमानों के बच्चों के नामांकन बढ़ा है। नंबर 4, सभी स्कूली बच्चों के पोषण में सुधार हुआ है। नंबर 5, बच्चों के एक साथ बैठकर भोजन खाने से जातीय भेदभाव में कमी आ रही है। बच्चों के एक साथ बैठकर भोजन खाने से जातीय भेदभाव में कमी आ रही है। भाईचारा बढ़ रहा है। नंबर 6, अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या में कमी आ रही है। योजना की कमियां, यानी कि मध्याह्न भोजन योजना की कौन कौन सी कमियां थी? तो इस योजना की स्पष्ट कमियां दृष्टिगोचर नहीं है या सप्रमाण रूप से उपलब्ध नहीं हो पाती। फिर भी कभी कभी अखबारों में या दूरदर्शन आदि पर सूचनाएं प्रसारित होती रहती हैं कि क्षेत्र विशेष में मिड डे मील योजना में इतने रुपए का घोटाला हुआ, खाद्य पदार्थ बेच दिया गया या पैसा सहायता प्राप्त होने के बाद भी बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं दिया जा रहा है। भोजन पकाए जाने वाले स्थानों पर गंदगी रहती है। पके हुए भोजन में कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। वस्तुतः इस योजना से काफ़ी लाभ हुए हैं, प्रॉफिट हुआ ज़्यादा, बेनिफिट हुआ है, प्रॉफिट नहीं कह सकते, बेनिफिट हुआ है। परंतु यदि यह योजना पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ में चलाई जाती तो और भी अधिक लाभ होते। योजना की निगरानी हेतु ऊपर से नीचे तक अनेक तंत्र हैं, अनेक सिस्टम हैं, परंतु फिर भी घोटाले हो रहे हैं। मानकों से निम्न स्तर का भोजन दिया जा रहा है, यानी कि जो स्टैंडर्ड भोजन मिलना चाहिए था उससे लो लेवल का भोजन दिया जा रहा है। घोटाला या लापरवाही होने की स्थिति में जांच कमेटी बना दी जाती है। जांच कमेटी बना दी जाती है और कई बार सही परिणाम भी नहीं आ पाते। यदि इन सब कमियों को दूर किया जा सके तो मध्याह्न भोजन योजना की सफलता में कोई संदेह नहीं हो सकता। आपसे आशा है कि आप इस वीडियो को 1 या 2 बार पुनः देखें। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।